ऐसी भयानक आवाज सुनकर वे चारों फिर से बहुत डर गए। थॉमस ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से लकड़ियों के बीच में से देखने की कोशिश की। बाहर पेड़ों और झाड़ियों के बीच में वो जानवर खड़ा था। वो कॉटेज की ओर देख रहा था। थॉमस डरकर पीछे हट गया। उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर वे चारों डरे सहमे खड़े रहे। थॉमस ने फिर से बाहर देखा। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोलकर देख सके। वे हताश होकर बैठ गए। अपने ऊपर आई इस जानलेवा मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अब वे कुछ करने की सोच रहे थे। मुझे एक तरकीब सूझी है। हम लोग उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे? हम उसे जलाकर खाक कर देंगे। क्या है तुम्हारा प्लान? थॉमस, अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो हम दोनों को बाहर जाना होगा। हमें कार से पेट्रोल लेकर आना होगा। हम फिर सभी साथ मिलकर सड़क के रास्ते से यहाँ से दूर चले जाएंगे। अगर वो खूंखार जानवर हमारे रास्ते में आया तो उस पर पेट्रोल गिराकर उसे जलाकर खाक कर देंगे। लेकिन पेट्रोल कैसे लाएंगे हम लोग? मैं कार की तरफ जाऊंगा, थॉमस भी मेरे साथ चलेगा। अगर वह जानवर हमको कहीं मिला तब थॉमस उसका ध्यान भटका देगा और भागकर झाड़ियों में छिप जाएगा और मैं इसी का फायदा उठाकर वहां से भाग जाऊंगा और मैं जितना जल्दी हो सके पेट्रोल लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा करने में बहुत खतरा है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो? लूसिया, अगर हमने खतरा नहीं उठाया तो हम चारों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब तीनों को केविन के प्लान में उम्मीद की किरण नजर आई। केविन ने कॉटेज का दरवाजा खोला। चारों ओर जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। अब थॉमस भी आ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर दोनों ने वॉकी टॉकी वाली घड़ी पहन ली। कॉटेज के अंदर बैठी लूसिया ने भी घड़ी पहन ली। चारों फ्रेंड्स ट्रैकिंग के शौकीन थे, इसलिए ऐसे गैजेट्स, ये वॉकी टॉकी उनके पास थे। दोनों जंगल में भागकर कार की तरफ जाने लगे। कॉटेज में स्टेला और लूसिया इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई तब लूसिया ने वॉकी टॉकी से केविन को सिग्नल भेजा, लेकिन केविन का कोई जवाब नहीं आया। अब दोनों का दिल घबराने लगा। कुछ देर बाद केविन ने सिग्नल भेजा। केविन, तुम लोग कहाँ हो? डोंट वरी, हमने पेट्रोल का कैन ले लिया है। हम कॉटेज में आ रहे हैं। ओवर एंड आउट। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। उधर वे दोनों, केविन और थॉमस, पेट्रोल लेकर आ रहे थे। केविन, पीछे भी नजर रखो। अचानक कॉटेज की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर दोनों भागने लगे। कॉटेज के पास जाकर उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना।